ये बोल कोई भी मॉडुलस के अंदर कोई भी टर्म लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो वो सॉरी मॉडुलस के अंदर एक्स लिखा हुआ है, तो अगर एक्स 0 से छोटा है, अगर एक्स 0 से छोटा है तो मैं उसको बोलूँगा माइनस एक्स, ठीक है? तो अब एक्स क्या है यहाँ पर -3, तो -3 क्या है 0 से छोटा, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ -3, माइनस एक्स होता है ना, तो माइनस ऑफ -3 यानी कि +3 और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि अगर मान लो इसके अंदर +3 लिखा हुआ है, मॉडुलस के अंदर +3 लिखा हुआ है, तो ये 3 के ही इक्वल हो जाएगा क्योंकि 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 3 के इक्वल हो गया, ठीक है? तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब मॉडुलस के अंदर आप नेगेटिव टर्म लिखो तो भी वो पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव लिखो तो भी वो पॉजिटिव आती है, ऐसा इस डेफिनेशन की वजह से आया है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्वांटिटी चेक करने के लिए, एलएचएल एट x is equal to 0 fx. LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit x tending to 0 minus fx. अगला स्टेप limit h tending to 0 f 0 minus h is equal to limit h tending to 0 f minus h. ठीक है 0 माइनस h का मतलब माइनस h ही हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं बात कर रहा था यहाँ पर जब हम कह रहे थे कि fx कितना है mod x है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ब्रैकेट के अंदर माइनस h लिखा हुआ है, तो जब fx था तो इसका वैल्यू क्या था mod x, अब f माइनस h है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस h, मॉडुलस ऑफ माइनस h, ठीक है? और मॉडुलस ऑफ माइनस h को मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर हमने एक चीज कही है, बल्कि मैं एक काम करूँ यहाँ पर x 0 से छोटा है ना, ठीक है? हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे fx is equal to mod x, एक काम करिए ये हटा दो, ये हटा दो, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए कि क्योंकि x टेंडिंग टू 0 माइनस है, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 माइनस है यानी कि x 0 से मामूली सा छोटा है, तो जब x 0 से मामूली से छोटा हो जाएगा तो मेरा fx क्या हो जाएगा माइनस x, ठीक है? तो अब आप ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में है माइनस h, तो माइनस x का मतलब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस h। मेरी बात समझ में आ गई सबको? सबको समझ में आ गया, दोबारा बताऊं? हाँ सर आ गई। ठीक है, अक्षत, आर्यन, तीनों आर्यन बताइए, अस्मी, दृष्टि, यस प्रिया, सर। यस Yes, सर। yes, sir. ठीक है? तो ये माइनस ऑफ माइनस एच इसलिए हो गया क्योंकि x टेंडिंग टू 0 माइनस है, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो x 0 से मामूली सा छोटा है, जब x 0 से मामूली सा छोटा है तो ये जो fx है विच इज इक्वल टू मॉड x, ये एज पर डेफिनेशन क्या है माइनस x के बराबर है। माइनस x का मतलब क्या हो गया माइनस ऑफ माइनस h, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस h लिखा हुआ है, तो माइनस ऑफ माइनस h हो गया प्लस h, और फिर प्लस एच हो गया। अब एच की जगह आप 0 डाल दीजिए तो वैल्यू आ गई 0। अगला देखेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली इसी तरीके से मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। RHL at x is equal to 0, fx is equal to limit x tending to 0 plus fx। तो ये जो दो तीन स्टेप्स हैं बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में करा था
ये LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx, तो यहाँ पर RHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 plus fx। ये लिखने के बाद अगला स्टेप लिमिट h tending to 0 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा 0 plus h। 0 plus h किसके बराबर हो जाएगा? सिंपली h के ही बराबर हो जाएगा, तो लिमिट h tending to 0 fh, लिमिट h tending to 0 fh, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि जब हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है, यानी कि x हमारा 0 से मामूली सा बड़ा है, तो ये fx जो है वो सीधे सीधे x के बराबर है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में h दे रखा है, तो ये सीधे सीधे h के बराबर हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h, अब h की जगह 0 डाल दो तो इसका वैल्यू तो सीधा सीधा 0 आ गया। फिर सीधे आप निकालिए फंक्शन की वैल्यू, यानी कि f0 का मतलब क्या? मॉडुलस ऑफ 0, मॉडुलस ऑफ 0 मतलब 0। हम कहेंगे सिंस LHL at x is equal to 0 fx is equal to RHL at x is equal to 0 fx is equal to f0। LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू, जब ये तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल हो गई तो मैं ये बोलूंगा तो fx is continuous, fx is continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 पर जो fx है वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। समझ गए बेटा? सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। यस सर। ओके ओके, अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने बोला है कि हमको ये शो करना है कि ये कंटीन्यूअस होगा ही नहीं। कंटीन्यूअस नहीं होगा तो या तो LHL RHL के बराबर नहीं होगा या फिर वो फंक्शन के बराबर नहीं होगा, तीनों में से कोई एक चीज होगी ऐसी। तो देखो, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय, तो क्या फंक्शन दे रखा है? fx is equal to x cube plus 3 fx is equal to x cube plus 3 comma if x is not equal to 0, fx is equal to x cube plus 3 if x is not equal to 0, 1 if x is equal to 0, 1 if x is equal to 0। ये तो fx हो गया और ये बोल रहे हैं इट इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसका ये क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 0, ये क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब x बराबर 0 पर तो वैल्यू बना रही है, और x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब पता है क्या हो गया? कि अगर x 0 से छोटा है तो भी फंक्शन की वैल्यू x क्यूब प्लस 3 है, अगर x 0 से मामूली सा भी बड़ा है तो भी उसकी वैल्यू x क्यूब प्लस 3 है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, LHL at x is equal to 0 fx, बिल्कुल यही 1 2 3, ये तीन स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम लिखने हैं। LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0, और ये 0 माइनस यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा f0 minus h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h हो गया। अब आप देखो, जब x 0 से मामूली सा छोटा है, यानी कि x 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये वाली कैटेगरी, ये वाली जो हमारा क्राइटेरिया है, ये वाला क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। मतलब fx की जगह x क्यूब प्लस 3, तो f माइनस h की जगह क्या आएगा? माइनस का h क्यूब प्लस 3, मतलब जहां पर भी x है वहां पर माइनस h डाल दो, तो क्या हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का क्यूब प्लस 3, ये हो गया माइनस h का क्यूब प्लस 3। लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस h का क्यूब क्या होता है? किसी भी नेगेटिव टर्म का अगर मैं क्यूब लेता हूं तो वो नेगेटिव ही आता है। तो बेटा ये हो गया माइनस h क्यूब प्लस 3। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं h की जगह 0 ही डालूंगा।
तो माइनस 0 का क्यूब प्लस 3, तो रिजल्ट इज 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो 0 आ गई। अब आप देखिए, सॉरी 0 कह रहा हूँ, 3 आ गई। तो अब आप ये देखिए कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा, लंबा प्रोसेस है। ठीक, हमें तो ये शो करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, इन तीनों में से कोई एक भी अनइक्वल हो जाता है तो मैं कहूँगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो पहले 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दो ना, f0, मतलब अगर x की जगह 0 डाल दूंगा यहाँ पर तो उसकी वैल्यू फंक्शन की सीधा सीधा 1 आ रही है, f0 इज इक्वल टू 1। तो मैं सिर्फ यहीं तक देखकर इतना ही कह दूंगा, सिंस LHL at x is equal to 0, fx is not equal to value of the function at x is equal to 0, यानी कि f0, so fx is not continuous at x is equal to 0। क्या समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So fx is not continuous at x is equal to 0। यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि x is equal to 0 पर fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 का अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो इन्होंने ना थ्योरेटिकली कुछ करके समझा रखा है। मतलब fx is equal to k दे रखा है। k का मतलब क्या है कि कोई भी कांस्टेंट। एग्जांपल 5 में है check the points where the constant function fx is equal to k is continuous। मुझे वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिन पॉइंट्स पर fx की वैल्यू k दे रखी है, fx is equal to k दे रखा है। तो जिन पॉइंट्स पर हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमें वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जरा देखिएगा, हम इसमें ऐसा करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 है। बेटा 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, प्लीज 1 मिनट वेट करिए। आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे तो इन्होंने ये कहा है चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू k इज कंटीन्यूअस। मैंने आपको ये बोला था कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको कोई अलग अलग मेथड नहीं बताने वाला। हम एक ही मेथड हर क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे और हमारा पूरा कॉन्टिन्यूटी उसी एक मेथड से हो जाएगा। चाहे फिर वो कांस्टेंट फंक्शन हो, चाहे मॉडुलस फंक्शन हो, चाहे सिग्नम फंक्शन हो, चाहे साइनसॉइडल फंक्शन, कुछ भी दे रखा हो, वो हमारा एक ही मेथड से हो जाना है, जो ये LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू वाला मेथड है। एग्जांपल नंबर 5 देखिए, ये दे रखा है fx is equal to k। तो फंक्शन दिया है हमको fx is equal to k, ये फंक्शन दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन fx is equal to k is continuous। ठीक है, तो चेक द पॉइंट्स। अब आप ये देखो, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा था, LHL at x is equal to 0, RHL at x is equal to 0 और फंक्शन की वैल्यू at 0। इसका मतलब क्या है कि मैंने ये जो सारी वैल्यूज देखी हैं, मैंने फंक्शन को जो कॉन्टिन्यूअस बोला, वो कहाँ पर बोला फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस? x is equal to 0 पर बोला है फंक्शन को हमने कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट तो है ना जिस पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरीके से वो एग्जांपल 5 में बोल रहे हैं कि आप ये बताइए चेक द पॉइंट्स, आपको वो पॉइंट्स बताने हैं। तो हम ये कहेंगे कि लेट द गिवन फंक्शन बी continuous, let the given function be continuous at x is equal to c। मैंने ये मान लिया कि वो जो फंक्शन है वो x is equal to c पर कॉन्टिन्यूअस है। c क्या है? c कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो। हमने कहा कि वो c पर मान लिया
कि किसी एक नंबर पर वो कॉन्टिन्यूअस है और वो नंबर सी है। अब मैं इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। LHL at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c minus fx। वही तरीका है ना, क्या कर रहा था, जैसे LHL at x is equal to 0, तो फिर अगले स्टेप में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस LHL at x is equal to c, तो अगले स्टेप में लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस। ठीक, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ आ गया f c माइनस h। जैसे यहाँ पर 0 माइनस h था, यहाँ पर आ गया c माइनस h। अब आप ये बताइए मुझे कि जब फंक्शन के अंदर x है, मतलब f के अंदर जब x लिखा हुआ है fx, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, k आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x की कुछ भी वैल्यू हो, f के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, आउटपुट तो k ही आएगा। तो f के अंदर c माइनस h लिखा हुआ है तो आउटपुट क्या आएगा, k आएगा। तो आप लिखिएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर लिख दीजिए k। अब इस k का क्या मतलब हुआ, इस यहाँ पर आपने k लिख दिया, इसका मतलब ये है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। भाई h की वैल्यू कहाँ रखूं, अगर कहीं पर h होगा तभी तो h की वैल्यू रखूंगा। जैसे यहाँ पर माइनस एच क्यूब था, तभी तो h की जगह 0 रखा, माइनस 0 क्यूब हो गया। यहाँ h की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो h की वैल्यू रखूंगा कहाँ, कहीं भी नहीं। तो इसका तो आंसर k ही आ गया। बताइए सबको समझ में आया इतना, कि लेफ्ट हैंड यस सर। k ही आ गई। अब ये करने के बाद में अगली जो चीज मुझे समझनी है वो क्या है, वो देखिएगा। फिर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा इसी तरह से। RHL at x is equal to c fx, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx। अगला स्टेप लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h। भाई फिर वही कहानी, एक f c प्लस h फंक्शन जो है f x, f के आगे ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, k आ रहा है। अभी मतलब इसका मतलब तो ये है ना कि f के आगे आप कुछ भी लिखो, आंसर तो k ही आना है, रिजल्ट तो k ही आना है। f के आगे c प्लस h लिखा हुआ है तो भी रिजल्ट k ही आएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये k। ठीक, अब h की वैल्यू 0 कहाँ रखूं, जहां पर h लिखा हुआ होगा वहीं तो रखूंगा, h तो है ही नहीं, तो रखेंगे कहाँ, कहीं भी नहीं। तो सीधा सीधा ये आपका आउटपुट इसका क्या आ गया, k ही आ गया। ठीक, ये करने के बाद में फिर देखता हूं मैं किस तरफ लिखूंगा। अब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, उसका सर इस क्वेश्चन में हर वैल्यू हर बार हम जब भी कोई वैल्यू नहीं लेंगे हर बार के ही आएगा ना हर उसका। बार k ही आएगा। मैं वही चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट भी k आ गई, राइट हैंड लिमिट भी k आ गई। अब आप क्या करें, अब आप फंक्शन की वैल्यू c पर निकाल लो, तो ये भी k आ गया। तो हम ये कहेंगे कि since LHL at x is equal to c fx is equal to RHL at x is equal to c fx is equal to fc is equal to fc। तो हमारा जो अच्छा ये fc इधर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, is equal to fc। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किसी एक नंबर पर, किसी एक कांस्टेंट वैल्यू पर सी, मतलब वो सेम ही आ रही है, के बराबर आ रही है, तीनों की तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल वाली टर्म कहीं लिखी ही नहीं होती है। वेरिएबल वाली टर्म क्या होती है, वेरिएबल वाली टर्म जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है वही वेरिएबल वाली टर्म है। f के आगे ब्रैकेट में x लिखा हुआ है तो माय वेरिएबल इज x। तो यहाँ जो ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा fx इज इक्वल टू, जो भी पूरा एक्सप्रेशन आएगा उसमें x वाली टर्म होनी चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई फंक्शन कहलाएगा। जब x वाली टर्म ही नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम बोल देते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस।
एट एनी पॉइंट इन दिस यूनिवर्स, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो उस पर उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, के ही आएगी। तो हम ये चीज, हम इस चीज को कोई स्टेटमेंट लिखकर भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इन्होंने लिखा है। मैंने ये क्यों करके दिखाया, मैंने इस वजह से करके दिखाया कि हम एक ही मेथड लेकर चल रहे हैं और उसी मेथड को हम हर तरीके के फंक्शन पर अप्लाई करेंगे और वो हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैपेबल है वो मेथड। बताइए सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, तो हम ये कहेंगे सो अ कांस्टेंट फंक्शन is continuous, a constant function is continuous everywhere। एवरीवेयर का मतलब हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, x की कुछ भी वैल्यू लो वो आपका कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अगला देखिएगा, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय fx is equal to x is continuous at every real number। जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है जिसमें हम कहते हैं fx is equal to x, वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो वो बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन एवरी रियल नंबर पर, हर एक रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस होगा। हर एक रियल नंबर का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू c ले ली थी ना, तो x इज इक्वल टू c अगर मैं लूंगा तो उस पर हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। ठीक, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी मैंने x इज इक्वल टू c लिया, x इज इक्वल टू c लेने पर, c मतलब कोई भी नंबर, आप चाहे यहाँ पर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, c का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो उस पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आया, राइट हैंड लिमिट भी क्या आया और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आई। तो इसी तरीके से जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि कोई भी फंक्शन एट एवरी रियल नंबर कॉन्टिन्यूअस है या एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, जब भी कुछ ऐसी चीज आपसे पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे, आप शुरुआत में ही ये मानेंगे लेट द गिवन फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये मानेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है वहां पर, या फिर मत मानो, आप कहें कि लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी वो लिखना ज्यादा बेटर होगा। ये लाइन लिखने का मतलब तो ये हो गया, ये लाइन लिखने का मतलब हो गया कि आप पहले से ही उसको कॉन्टिन्यूअस मानकर चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ना लिखकर, जैसा मैं अगले एग्जांपल में लिख रहा हूँ वो वाली लाइन लिखिएगा शुरुआत में। देखो एग्जांपल नंबर 6 में हम ये कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन इज गिवन एज आइडेंटिटी फंक्शन इज गिवन एज fx इज इक्वल टू x। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब मुझे इसमें प्रूव ये करना है कि ये एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, देखिए क्या करूंगा मैं इसमें, लेट अस चेक, ये वाली लाइन ना लिखकर, क्योंकि ये लिखना गलत हो जाएगा। इसमें तो ये है कि मैं पहले से ही मानकर चल रहा हूँ वो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। हम लिखेंगे लेट अस चेक द continuity, let us check the continuity let us check the continuity of this function at a point x is equal to c। मैं x is equal to c पर इसकी continuity चेक करना चाहता हूँ। तो LHL at x is equal to LHL at x is equal to c fx, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx, ये हो गया। इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h, f c माइनस h, ये हो गया। अब इस तरफ कर रहा हूं,
अब देखिएगा, अब हम इसमें ये करेंगे कि भाई जब एफ सी माइनस एच है, आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट में भी वही है। यहाँ पर एफ एक्स है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही आ जाता है, तो एफ सी माइनस एच है तो इसका आउटपुट भी सी माइनस एच ही आ जाएगा। बेटा ये हो गया इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और क्या आ गया सी माइनस एच। अब एच की वैल्यू जीरो डाल दो, सी माइनस जीरो मतलब इसका आउटपुट क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल। फिर बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस और एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस और एफ एक्स, ये हो गया इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच। अब देखिएगा ये जो सी प्लस एच हमने करा है इससे भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, जब एफ एक्स था तो आउटपुट एक्स है, अब एफ सी प्लस एच है तो आउटपुट सी प्लस एच ही आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और सी प्लस एच। अब इसमें भी क्या करेंगे, एच की जगह जीरो डाल दो, तो सी प्लस जीरो, ये भी हमारा सी ही आ गया। फंक्शन की वैल्यू एफ सी, जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो एफ सी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस एल एच एल at x is equal to c, fx is equal to rhl at x is equal to c, fx is equal to fc, therefore fx is continuous everywhere, और fx क्या है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। यही चीज इसमें प्रूव करनी थी, समझ गए। बताइए अभिनव, आदित्य, ऐश्वर्या, अनुवा, यस सर। यस सर। क्लियर है। अर्श बताइए। यस सर। आर्यन पटौदी, आर्यन आर्यन डिग्गल, आर्यन त्यागी, अस्मित, यस सर। यस सर। का सभी को क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, तो फिर आगे चलता हूँ। फिर मैं, ये हमारा हुआ एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 के बाद में इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है, रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटीन्यूअस इफ इट इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। एग्जांपल नंबर 7 देखिए, एग्जांपल नंबर 7 में है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो क्या ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो हम ये बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए फिर मैं वही करूंगा, इन्होंने कोई एक पॉइंट नहीं दिया। कभी भी क्या होता है कि जैसे अगर ये हमको पॉइंट देते कि आप बताइए कि x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो इन्होंने पॉइंट नहीं दे रखा है। आप शुरुआत के क्वेश्चंस देखना, उन क्वेश्चंस में और अब जो मैं पिछले दो क्वेश्चंस देख रहा हूँ उन क्वेश्चंस में दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया गया। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए पेज 149 पर, check the continuity of the function f given by fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1। तो at x is equal to 1 पर continuity चेक करनी थी। चलिए, तो पॉइंट दे दिया मुझे। एग्जांपल नंबर 2, examine whether the function f given by fx is equal to x square is continuous at x is equal to 0। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, x is equal to 0। एग्जांपल नंबर 3 में भी x is equal to 0। एग्जांपल नंबर 4 में भी x is equal to 0। लेकिन एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 में कोई पॉइंट नहीं दे रखा। तो जब मुझे कोई पॉइंट दे नहीं रखा होता तो मैं उस पॉइंट को x इज इक्वल टू c मान लेता हूँ। ठीक है, तो हम वही कार्यक्रम जो अपने अभी एग्जाम्पल 5 में और एग्जाम्पल 6 में हमने करा, सेम वही प्रोसीजर मैं अप्लाई करूंगा एग्जाम्पल नंबर 7 में। देखिए मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, एग्जाम्पल 7 में है
इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू mod x अ कंटीन्यूअस फंक्शन। इन्होंने ये पूछा है, बस आप ये बता दो कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है या नहीं। भाई कोई पॉइंट तो बताओ कि किस पॉइंट पर पूछ रहे हो। तो हम ये कहेंगे भाई पॉइंट नहीं पता हमको, तो चलिए पॉइंट नहीं पता तो हम उस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 7 में fx इज इक्वल टू mod x दे रखा है। हम ये कहेंगे fx इज इक्वल टू mod x का मतलब हो गया माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 और प्लस का x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, लेट अस चेक द क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू c। अब क्वांटिटी जो है हमको x इज इक्वल टू c पर कैलकुलेट करनी है। जब मैं x इज इक्वल टू c पर क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा तो x इज इक्वल टू c दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, वो दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए वो कोई भी नंबर है, तो कोई भी नंबर जो होता है वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इनमें से कुछ हो सकता है। हम x इज इक्वल टू 0 पर इसकी क्वांटिटी चेक कर चुके हैं, x इज इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये हम कर चुके हैं। तो हम ये कहेंगे c कैन बी, यहां लिख देंगे वेयर c कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, वेयर c कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। c आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सोचो कि अगर c पॉजिटिव हो गया, अगर c पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि c इज ग्रेटर देन 0। c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 0 वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो fx की वैल्यू तो x के बराबर हो गई, और fx की वैल्यू जब x के बराबर होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मैं जानता हूँ कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए अब एक चीज रह गई fx इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ कि जब c कोई भी एक नंबर हो सकता है तो मैं ये कहता हूँ कि लेट c इज अ नेगेटिव नंबर, है ना, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेयर c कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। इफ फॉर एग्जांपल c is नेगेटिव, अगर c नेगेटिव है तो क्या करेंगे, ये कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c minus fx is equal to limit h tending to 0 f c minus h। ठीक है, f c minus h। अब आप ये देखिए कि इसमें मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर c नेगेटिव है, अगर c नेगेटिव है यानी कि हमारा जो c क्या है, c हमने क्या लिया है, x लिया है। तो यानी कि अगर c नेगेटिव है इसका मतलब x नेगेटिव है, x नेगेटिव मतलब x लेस देन 0 मतलब fx की वैल्यू माइनस x होगी। तो ब्रैकेट में जो c माइनस एच है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का c माइनस h, ये हो गया। ठीक है, अब एक्सपैंड करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस c और माइनस माइनस प्लस h। मैं आपको जब मैंने शुरुआत में क्वांटिटी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि अरे यहाँ पर शुरुआत में ही h की वैल्यू 0 डाल दो ना, जब h को 0 ही डालना है। हमेशा याद रखना कि पूरा का पूरा फंक्शन सिंप्लीफाई करने के बाद ही जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का कोई फर्दर स्टेप नहीं बचता
तभी हम h की वैल्यू 0 डालते हैं, पहले नहीं डालते। ठीक है, तो ये अब मेरे पास सिंप्लीफिकेशन पूरा हो चुका है। अब h की वैल्यू 0 डालेंगे, -c+0 यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -c। उसके बाद बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। मन्नत और कृतिन क्लियर है आपको अभी तक जो कराया? Yes, sir. चलिए ठीक है। वंशिका, कनिष्का, Yes, sir. Yes, क्लियर है? sir. चलिए ठीक है। चलो अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो RHL at x is equal to c, RHL at x is equal to c fx, एक मिनट ये दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे लिख रहा हूँ उसको। RHL at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c plus fx is equal to limit h tending to 0 f c plus h। फिर वही बात है, मैं तो c को एक नेगेटिव नंबर मानकर चल रहा हूँ। जब c एक नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा कि fx is equal to -x। तो इसका मतलब f ब्रैकेट में c plus h है तो -c plus h। limit h tending to 0 -c plus h। एक्सपैंड करो, limit h tending to 0 -c -h। अब h की जगह 0 डाल दो, -c -0 तो रिजल्ट आ गया -c। ये हो गया, RHL हो गया, LHL हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू यानी कि FC निकालेंगे तो fx -x के बराबर है, तो FC कितना हो जाएगा -c के बराबर। सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी इतना अगर हो गया है तो इसके बाद मैं ये कहूंगा सिंस LHL at x is equal to c fx is equal to RHL at x is equal to c fx is equal to फंक्शन की वैल्यू c पर यानी कि fc। therefore fx is continuous everywhere। ये फंक्शन हर जगह continuous होगा। fx is continuous everywhere। उसके बाद बात करते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 8 की। वो बोल रहे हैं डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f given by fx is equal to x cube plus x square minus 1। मुझे इसकी क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा, ये अभी मेरा क्या कौन सा आया मॉडुलस फंक्शन। तो अभी तक मैं 3 कंक्लूजन्स पर पहुंच चुका हूं जो जो मेरे को जरूरत पड़ेगी, जिसकी मैं समरी आपको लास्ट में लिखवाऊंगा। पहला कंक्लूजन ये कि कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। दूसरा कंक्लूजन जो हमने देखा था एग्जांपल नंबर 5 में, एग्जांपल नंबर 5 में ये था कि कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। एग्जांपल नंबर 6 में हमने देखा आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। एग्जांपल नंबर 7 में देखा कि मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अब एग्जांपल नंबर 8 है, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन का, कि मुझे पॉलिनोमियल फंक्शन को प्रूव करना है कि वो भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 एग्जांपल नंबर 8 में है discuss the quantity of the function f given by fx is equal to x cube plus x square minus 1।
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। मुझे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, तो हम पे क्या करेंगे, वही तरीका, लेट अस चेक द क्वांटिटी एट x is equal to c। तो LHL at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c minus fx is equal to limit h tending to 0 f c minus h। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा वैल्यू है वो इसमें हम फंक्शन में डाल देंगे। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, x था तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब c माइनस h है, तो ये हो जाएगा c माइनस h का क्यूब प्लस c माइनस h का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, 1 मिनट में आया मैं। चलिए जी, अब इसको एक्सपेंड करिए, a माइनस b का होल क्यूब लगाएंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h का होल क्यूब। तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा c क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3ch स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, यानी कि माइनस 3c स्क्वायर h। ये हो गया। उसके बाद c माइनस h के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, तो प्लस c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch, ये हो गया। और लास्ट में है माइनस 1। अब आप देखिएगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। सबसे पहले c क्यूब वाली टर्म लिख लो, फिर c स्क्वायर वाली टर्म लिख लो, और फिर माइनस 1 वाली टर्म लिख लो। ये वो वाली टर्म्स हैं जिनमें कहीं पर भी h नहीं आ रहा है। फिर लिखेंगे h वाली टर्म्स, माइनस h क्यूब प्लस 3ch स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर h प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch। ये जितनी भी h वाली टर्म्स हैं, इनमें मैं कुछ भी कॉमन ले लूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखो, इसमें 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 1 2 3 4 5, इन 5 टर्म्स में सब में h आ रहा है। ठीक है, या तो h है या h स्क्वायर है या h क्यूब है, तो एटलीस्ट एक h तो कॉमन लिया जा सकता है ना। उस h को अगर मैंने कॉमन ले भी लिया, तो आप ये देखो h की वैल्यू 0 है, तो ये सारी की सारी वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो अब मेरे पास एक्सपैंड और फर्दर कुछ भी एक्सपैंड करना या सिंप्लीफाई करने का और कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब h की वैल्यू सीधा सीधा 0 डाल देंगे। तो ये हो गया बेटा c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1, और आगे की जितनी भी वैल्यूज है h वाली वो सब 0 हो गई। यहाँ तक समझ गए सभी बच्चे? यस सर। Yes. यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, हर्ष बताइए क्लियर है? हर्ष है भी ऑनलाइन? क्लियर है बेटा, आपको समझ गए? अनुवा, अक्षत बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। इसी तरीके से क्या आप राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना सीधा सीधा खुद से? कितना कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, इतना आप करिए, और इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कर सकते हैं। होमवर्क है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12, ये करिए, और नेक्स्ट क्लास में डाउट आपके पूछेंगे जहां पर भी जो भी डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, और एग्जांपल नंबर 8 को आप कंप्लीट करिएगा।
एग्जाम्पल 8 कंप्लीट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, इतना कर लीजिए जी बस आज के लिए फिर। Thank you. चलिए, Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।